क्या होते हैं लिक्विड? क्या होता है बच्चे लिक्विड? द्रव। पानी आप पीते हो, अगर पानी को आपको आइस की फॉर्म में दे दिया जाए तो आप उसको पी जाओगे? क्या करोगे? खा सकते हो आप उसको, पी नहीं सकते। नहीं पी सकते ना। आप क्या करते हो? सब्जी को आप खा सकते हो, है ना। हाँ, यानी जो सॉलिड होगा उसको आप खाओगे और जो लिक्विड होगा आप उसको पी सकते हो। ओके, जैसे पानी है, दूध है, चाय है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वट एवर जो भी आप पीते हो, जूस वगैरह, बनाना शेक वगैरह, वो किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आप देख सकते हो आपके चारों तरफ कितनी सारी चीजें होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? तो पहले डेफिनेशन नोट करेंगे हम। मैटर which have a fixed volume but indefinite shape, यानी कि आप क्या करोगे? अगर पानी को आप एक बोतल में डालते हो तो वो बोतल की शेप ले लेगा। अगर आप उसको क्या करते हो? किसी बाउल में डालते हो तो बाउल की शेप ले लेगा, है ना। गिलास में डालते हो तो गिलास की शेप ले लेगा, मटके में डालोगे तो मटके की शेप ले लेगा। लेकिन जितना पानी आपने गिलास में डाला, ठीक है, अगर उसी पानी को आप बोतल में डालोगे या उसी पानी को आप बकेट में डालोगे तो क्या होगा? जब आप उसको मेजर करोगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? सेम मिलेगा। ये नहीं है कि एक गिलास पानी को मैंने जब बोतल में डाल दिया तो बोतल में जाके वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये तो नहीं है ना। हाँ, अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को आप मटके में डालोगे तो भी वो 1 लीटर रहेगा। अगर आप उसको किसी बोतल में डालोगे तो भी 1 लीटर रहेगा। ओके, किसी और जार में डालोगे तब भी क्या होगा? वो 1 लीटर ही रहेगा। तो इसे हम क्या समझे? जो लिक्विड होते हैं उनका क्या होता है बच्चे? वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है बट जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। शेप वो क्या करते हैं? उसी यूटेंसिल्स की, यानी जिस भी आप बर्तन में उसको डालते हो उसी बर्तन की क्या कर लेता है? ये शेप ले लेता है। यानी उसी जिस भी आप आकार के बर्तन में डालोगे उसी की क्या कर लेगा? ये शेप ले लेगा। ठीक है, जैसे कि क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो? दूध पीते हो, दूध पीना चाहिए। ओके, और वाटर एंड ऑयल भी क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। ओके बेटा, हो गया नोट। लिक्विड क्या होता है? मैटर विच हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट इंडेफिनिट शेप। वो क्या होते हैं? हमारे लिक्विड मैटर्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड? नोट कीजिए साथ के साथ। प्रॉपर्टीज, इट्स माई आर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। फर्स्ट क्या है बच्चा? अभी जो आपने ऊपर लिखी, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड। क्या होता है इसका? वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। सेकंड वन क्या होता है? नो डेफिनेट शेप। नो डेफिनेट शेप। थर्ड वन, इसके अंदर क्या होता है बेटा? इनको ये क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। कैन फ्लो, कैन फ्लो, यानी कि जो इनके अंदर क्या होता है? बहने का एक गुण होता है, जिससे आप क्या बोलोगे? ये क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हम इनको? ज्यादा क्या नहीं कर सकते? ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते बच्चे। ये क्या नहीं होते? ज्यादा, देखिए सॉलिड की कंपेयर में क्या होते हैं? मोर कंप्रेसिबल, ठीक है, मोर
compressible as compared to solid, as compared to solid। यानी कि क्या होता है, इसको हम फिर भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को हम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, और इनकी डेंसिटी भी क्या होती है बच्चे, थोड़ी सी कम होती है। क्या होती है, लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। जो डेंसिटी भी क्या होती है इनकी, लो होती है, और जो कंप्रेसिबल ये थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, दिख रहा है ये सब। लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। ओके, नोट हो गया बेटा। गैस यानी कि, गैस मतलब गैस जैसे कि हवा जिसमें आप सांस लेते हो, और एयर क्या है बेटा, एक मिक्सचर है। क्या है, एक मिक्सचर है। जैसे आप मिक्सचर नमकीन खाते हो ना, वैसे ही क्या होता है मिक्सचर, मतलब जिसके अंदर काफी सारी चीजें मिली हुई हो। एज लाइक क्या है मिक्सचर, किसका है ये, O2 यानी कि ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन, वटएवर, मतलब काफी सारी जो गैसेज है क्या है, सब की सब क्या होती है, एयर के अंदर मिक्सअप होती हैं। ओके, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसको हमारे जो लंग्स है यूटिलाइज कर देते हैं, और बाकी की जो गैसेज हैं उनको क्या कर देते हैं, वापस बाहर निकाल देते हैं। ओके, इस सब को आप बायो के अंदर पढ़ोगे, बायोलॉजी के जब हमारे लेक्चर होंगे तब हम इस सब को क्या करेंगे, डीपली आपको पढ़ाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, गैस के बारे में पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़े रहे। मैटर, राइट कीजिए बेटा, मैटर मैटर which have yes shape and वॉल्यूम, यानी जिसका क्या हो, शेप भी इंडेफिनेट हो, और जो क्या है, वॉल्यूम भी क्या हो बेटा, इंडेफिनेट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। विच हैव इंडेफिनेट शेप एंड इंडेफिनेट वॉल्यूम। ओके, जैसे कि क्या है, ऑक्सीजन यानी कि एयर, O2, H2, CO2, सब क्या होते हैं बेटे, गैसेज में, एयर के अंदर ये जो सारी गैसेज हैं, ये सब क्या, ये जो भी आपके एलिमेंट्स हैं इनको आप क्या बोलोगे, गैसेज ही बोलोगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, यानी कि गैस की जो प्रॉपर्टी है वो दो तो बच्चे यही होती हैं, इंडेफिनेट शेप एंड इंडेफिनेट वॉल्यूम। फर्स्ट वन इज indefinite shape and volume। ओके, सेकेंड वन इज क्या होते हैं ये, जैसे कि लिक्विड क्या होते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ऐसे ही गैसेज क्या होती हैं, हाईली फ्लूइडिटी होती है इनके पास, ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, फ्लो कर सकती है, मतलब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी फ्लो करने की। ये भी क्या आएंगी बेटा, फ्लूइड्स में आती हैं, यानी कैन फ्लो। ओके, थर्ड वन इज हाईली compressible। compressible, और डेंसिटी क्या होती है बच्चे, बहुत लो होती है, लो डेंसिटी।
जो डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ओके, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड क्या होती है, इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है। आगे हम कर रहे हैं बच्चे डिफरेंस, क्या कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में आता ही आता है, डिफरेंसेस का क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग बेस पे क्या करना, पता लगाना कि क्या क्या डिफरेंस है, किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ओके। और यहाँ हम क्या करेंगे, उस बेस पे लिखेंगे जिस पर क्या है, हम ये पता लगेंगे भाई किसके अंदर क्या है। फर्स्ट क्या देखेंगे बेटे, हम शेप देखेंगे। क्या देखेंगे, शेप। ओके, इसकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है। क्या होती है, फिक्स्ड शेप। ठीक है, और इनकी क्या शेप फिक्स्ड नहीं होती, इनडेफिनेट शेप। इनडेफिनेट शेप। और सेम ऐसे ही गैसेस में भी क्या होता है, इनडेफिनेट शेप होती है। यानी इनको भी आप जिस भी टाइप के आप भरना चाहते हैं, जैसे आप किसी भी शेप का आपने बलून ले लिया तो ये क्या कर लेगी, उसी की शेप ले लेती है। ओके, शेप का हो गया, हमने बेटे देखा है क्या, सॉलिड की क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है, लिक्विड की क्या होती है, इनडेफिनेट होती है, और सेम ऐसे ही क्या होती है, गैसेस की भी क्या होती है, इनडेफिनेट शेप होती है। ओके, ये उसी का आकार लेते हैं, जिस भी आप कंटेनर में आप डालते हो उसी कंटेनर की क्या कर लेते हैं, ये शेप ले लेते हैं। सेकंड क्या बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि किसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। क्यों होते हैं नजदीक नजदीक, क्यों, कोई भी चीज देखिए, आपका रिलेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके साथ होगा, आपके माँ बाप के पास साथ होगा ना। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके ज़्यादा पास रहते हैं, हर टाइम आपके साथ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस भी मैटर के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास पास रहेंगे, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम ऐसे ही जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो इनका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम होता है। क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम। क्या आता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब लिक्विड, ठीक है, माँ बाप के साथ आपका रिलेशन कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसे ही आपके क्या है, मामा जी हैं, और उससे थोड़े से दूर के जो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। ऐसे ही लिक्विड में क्या होता है, इनके जो रिश्तेदार है ना, इनसे थोड़े से दूर के रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, ज्यादा दूर के नहीं, थोड़े से दूर के। तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम होता है। मिनिमम एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड यानी कि सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है बच्चे, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, गैस। अब हम गैसेज में जब देखते हैं तो इनके जो पार्टिकल होते हैं ऐसे दूर दूर बिखरे होते हैं, एक यहाँ एक वहां, एक यहाँ एक वहां। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेजिबल होता है, यानी कि बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम। यानी कि मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
मिनिमम force of attraction as compared to solid and liquid, as compared to solid and liquid. सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में क्या होता है बच्चे, कम होता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। थर्ड वन देखिए बच्चे, मूवमेंट। यानी कि देखो, एक तो आप सबको क्या है, जैसे कि आप एक चेयर पे, आपके अकेले की जगह है, लेकिन आपको क्या कर दें, 2-3 बंदों को बिठा दें उसके ऊपर जैसे तैसे करके, ठीक है, तो क्या आप उस पर एडजस्ट कुछ हिलडुल पाओगे, मूवमेंट कर पाओगे आप? नहीं ना। तो सेम ऐसे ही क्या है, जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना, एक दूसरे के साथ बहुत ऐसे चिपके हुए होते हैं वो, ठीक है, उनके अंदर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि एक दूसरे के साथ जितने अच्छे से क्या होते हैं वो जुड़े होते हैं, तो मूवमेंट क्या नहीं कर सकते, बहुत कम मूवमेंट कर सकते हैं। यानी क्या है, आप क्या करेंगे, हम मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट के बारे में, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड में क्या होती है बेटा, बहुत कम, लेस मूवमेंट होती, क्या होती है, लेस मूवमेंट होती है, ठीक है। और लिक्विड में क्या होती है, इसके कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा होती, क्योंकि इनके स्पेस के अंदर क्या होता है, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। ओके, इसके अंदर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये थोड़े से मूवमेंट कर लेंगे, थोड़ी सी अच्छे से मूवमेंट कर लेंगे। लेकिन जो गैसेज होती है उनके अंदर क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है आपस में पार्टिकल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो यहाँ वहाँ कहीं भी फिरते रहते हैं। आई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे बेटे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी मतलब जिससे क्या कर सके हम, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ जब क्या करती है, मूव करती है, कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, जब मूव करता है तो वो क्या करती है, किसके साथ करते हैं, ड्यू टू उनकी जो काइनेटिक एनर्जी यानी जो गतिज ऊर्जा है, उसके वजह से क्या कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब हमने जो क्या पढ़ा बेटा, जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड होते हैं, यानी वो बंधे होते हैं। जब उनके साथ बॉन्ड इनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्या कर पाएंगे, बहुत कम मूव कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, बहुत कम मूव कर पाएंगे। तो इनके जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो क्या होती है, बहुत कम होती है, क्या होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर लिक्विड एंड गैसी। लेकिन लिक्विड के क्या होते हैं, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है, उनके बीच में क्या थोड़ी सी जगह होती है, जिससे क्या है, वो अपने आसपास की जगह में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और गैसेज में तो हम देखते हैं, हमने जैसे आगे पढ़ा है, क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होने के कारण वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो हम कोशिश करेंगे क्या, ये आपके डाउट सारे के सारे हम क्लियर कर सकें। ओके, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनसी दोहन। ओके, तो अब मैं अपने लाल पिलों से विदा लेना चाहूँगी। ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है। ओके, बाय।